दिशा दिखाई यंत्र में से रोशनी आ रही है। इसका मतलब है कि गुंजलोक आ गया। मदद के लिए शुक्रिया दिशा दिखाओ यंत्र। तो ये है गुंजलोक। मैं अभी इसे नष्ट करता हूं ताकि भयंकर परी और छल परी के अनगिनत रूप गायब हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी है बाली, पहले हमसे युद्ध तो कर लो। तो ठीक है, अब मैं सबके साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। दिन में सपने देखना ठीक नहीं है बाली। तुम गुंजलोक आ तो गए हो, मगर उसे नष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे नष्ट करने से पहले हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। बालपरी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम ठीक है। नटखट परी, हमें सबसे पहले बाल परी को इस जादुई कैद से आजाद करना होगा। हाँ गालपरी। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बालपरी। तो क्या गुंजलोक नष्ट हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं, पर बालवीर गया है गुंजलोक को नष्ट करने के लिए। हाँ बालपरी। बालपरी, इससे पहले कि भयंकर परियां और छल परियां यहाँ पहुँचे, हमें इस महल से निकल जाना चाहिए। हाँ बालपरी, जल्दी चलिए। सोचा सही है तुमने परियों, पर जैसा तुमने सोचा है वैसा होगा नहीं। नहीं छल परी, बल्कि हमने जो सोचा है ना, उससे भी बदतर अंजाम होगा अब तुम्हारा। पहले खुद को तो बचा लो मुझसे। आज सुरों का ऐसा विस्फोट करूंगी कि बेसुरी सरगम की तरह तीनों लोकों में बिखर जाओगी तुम सब। चल भागते हैं यहाँ से। क्यों? साइंस के टेस्ट के बाद अभी भागने का रेस है क्या? नहीं महल, मेरे बालों का केस है। मतलब मुझे मेरे बाल मोंटू से सेव करवाने, वरना वो मेरे बाल साफ कर देगा। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन तो आप है ना, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आप आए हैं। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बॉस, इसने आपको इंटेलिजेंट कहा ना, व्हाट अ जोक। मानो मैं, अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। लास्ट टेस्ट में मैं फर्स्ट आया हूँ। इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, आप चीटर हो। चीटर हूँ? अरे लास्ट में फर्स्ट मैं आया हूँ। तो अब आगे क्या होगा? इसकी खुशी में आप हमें पिज्जा और बर्गर खिलाओगे। शर्त क्या लगी थी? और बस हमारी आपसे कब शर्त लगी थी? तुमसे नहीं,
मानो मैं इसे शर्त क्या लगी थी, भूल गए? अगर एग्जाम में फर्स्ट मैं आया तो मानव को गंजा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, या फर्स्ट आयो। सही, आगे बढ़ो। अरे शर्त मैं जीत गया हूँ, तो इसका मतलब गंजा कौन होगा? मोंटू बॉस। अरे बॉस, पूरी बात तो सुनो। मोंटू बॉस, गंजा मानव होगा। सही जवाब। सही जवाब मंटू जी। मैं अभी जाता हूँ और 2 मिनट में गंजा होकर आता हूँ। चल चल चल। मैं 1 मिनट मानव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अंकल, अंकल, ये मेरा फ्रेंड मानव, अब इसके सारे बाल उड़ा दो। अरे बालवीर, अरे तू क्या सीखा तो ना। बस मानव आ गया। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, वरना उसके साथ तुम्हें भी गंजा कर दूंगा। बॉस पकड़ दे। ये तो बहुत ही घातक अस्त्र है। छलपरी की इस चाल से हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है बालपरी। आप सब अपने सामने सुरक्षा कवच बना लीजिए। नहीं बालपरी, इस अस्त्र को कोई भी सुरक्षा कवच नहीं रोक पाएगा। तुम सच्चाई के ऐसे लोहे की ढाल हो बालवीर, जिस पर आज जंग लगने वाला है। और अगर एक बार लोहे पर जंग लग जाए, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। एक मामूली सा वार भी उसे भेद देता है। भयंकर परी, सच्चाई और अच्छाई की डाल पे जंग नहीं बल्कि रंग लगते हैं, और वो भी हिम्मत और ताकत के। और हिम्मत से बनी ढाल को कभी कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर चढ़ा आज हर रंग फीका पड़ जाएगा बालवीर। अच्छाई के रंग कभी फीके नहीं पड़ते भयंकर परी, बल्कि मुश्किलों के समय में उसका रंग और भी गहरा हो जाता है। और जब वो तुम जैसी बुराई की आंखों में पड़ता है, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अंधेरा तो आज तुम्हारे जीवन में होगा बालवीर। कैसे बचोगे हमारे जादुई दंड से? जादुई दंड? हाँ, भयंकर परियों के वार से बचने का और गुंजलोक को नष्ट करने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सारी भयंकर परियों के लोहे के दंड मेरी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आए। बातों से नहीं, शस्त्रों से वार करो बालवीर। तोड़ना है भयंकर परी और उसकी सेना का घमंड। इसलिए सुनहरी चुंबकीय शक्ति जागृत हो। आक्रमण परियों।
का लोहा कभी ना पिघल सकता है और ना ही उस पे जंग लग सकता है, और इसीलिए बुराई ने हमेशा अच्छाई का लोहा माना है और उसके सामने सर झुकाया है। ये नहीं हो सकता। परियों, ये अग्नि विस्फोटक अस्त्र तो अपने आप गायब हो गया। लेकिन कैसे? जरूर बालवीर उस गूंज लोक को नष्ट करने में कामयाब हो गया है परियों। और अब नष्ट होने की बारी तुम्हारी है छल परी। शाबाश रोहित केवल, शाबाश। पकड़ कर रखो उसे। मानव, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुझे टकला होने से कोई नहीं बचा सकता मानव। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ गया है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पानी का टैंकर चढ़ गया है। उठो! उठो! तो रोहित केवल, नाटक मत करो, वरना रोड रोलर मतलब मैं तुम्हारे पर वापस गिर जाऊंगा। तो और पकड़ो मानव को। उठो जल्दी। इधर ही किधर होगा? भयंकर परी, हमने तुम्हें बहुत मौके दिए सुधरने के, फिर भी तुम नहीं मानी, और इस बार हमसे हमारी रानी परी को छीनकर तुमने अपनी जीवन की रेखा खुद मिटा दी है। भयंकर परी के जीवन की रेखा सिर्फ भयंकर परी के हाथ में है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। हे विजदार परी, बजाओ जीत का शंख और जला दो भयंकर परी के पंख। नहीं, तुमने मेरे पंख नहीं, मेरे परिवार की पहचान छीनी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे पंख जल गए, लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराई अभी भी उड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस, अफसोस भयंकर परी,
आज के बाद तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर की बुराई कभी नहीं उड़ पाएगी, कभी नहीं। ये तो तुम्हारी सजा की शुरुआत है भयंकर परी, क्योंकि अब मैं तुम्हें अथाह ब्रह्मांड चक्रव्यूह में भेज रहा हूं, जहां से तुम कभी भी वापस नहीं लौट पाओगे। छल परी, तुम्हें अपने छल पर बड़ा घमंड है ना। आज देखना कैसे तुम्हारा ये घमंड का सिर हमेशा हमेशा के लिए नीचे कर देंगे। और ये सबक होगा ना सिर्फ तुम्हारे लिए, बल्कि हर बुरी शक्ति के लिए, कि बुराई के घमंड को एक ना एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते। नहीं, नहीं परियों, नहीं। नहीं बालवीर, तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। ये सब तुम्हें हमसे हमारी रानी परी को छीनने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं बालवीर! अलविदा बुराई। मुझ पे दया करो परियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने सुर बदल लूंगी और हमेशा के लिए सच्चाई की गीत गुनगुनाऊंगी। मुझे एक बार माफ कर दो परियों। नहीं छल परी, तुम्हारे मुंह से तो अच्छाई के सुर भी बुरे ही लगेंगे। अब हम तुम्हारे छल में वापस नहीं आएंगे छल परी, और तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां से तुम अपनी बुराई के सुर कभी नहीं गा पाओगी। अब तुम्हारे छल के गीत कभी नहीं गूंजेंगे छल परी। वैसे तो इस छल परी को जो भी सजा दी जाए वो बहुत कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि इसे अतः ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में भेज दिया जाए। नहीं, ताकि जीवन भर वहां अकेली रहे। नहीं, मुझे एक मौका दे दो परियों। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा के लिए सच्चाई की सितार बजाऊंगी। मेरी छल की बांसुरी से हमेशा हमेशा के लिए अच्छाई के गीत निकलेंगे। मुझे एक मौका दे दो परियों। नहीं छल परी, तुम्हारे छल के इस शैतानी संगीत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। छल परी, तुमने जो किया है उसके लिए तुम दया के योग्य नहीं हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियों, नहीं, नहीं परियों। चले गए। चल चल। प्लीज मुझे घंटा मत करो, प्लीज। मैं बचा मुझे, मेरे बाल मत काटो, घंटा नहीं होना मुझे, प्लीज प्लीज। छोड़ो छोड़ो। भागता किधर है? अंकल देख क्या रहे हो, गंजा कर दो।
अंकल मुझे नहीं, वो देखो वो मानो में ना, उसे गंजा कीजिए। हाँ हाँ उसे। नहीं अंकल, मुझे गंजा मत कीजिए। नहीं, रुक जाओ। रोहित केवल, मानव को छोड़ो, छोड़ो मानव को, वरना पीट दूंगी। मोंटू देख। देखेगा तो पूरा स्कूल महल मानव को गंजा, पूरा स्कूल देखेगा। बालवीर, बालवीर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ो। बालवीर, 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 आपने बिल्कुल सही किया है। भयंकर परी की वही सही जगह है, अतः ब्रह्मांड चक्रव्यूह। और परियों, हम आप सबको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। आप सब ने मिलकर भयंकर परी और छल परी की ऐसी सेना को हराया है जिसे हराना संभव नहीं था। शुक्रिया बाल परी। लेकिन माँ, रानी परी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें हमारी जीत का एहसास नहीं हो रहा है। बालवीर, रानी परी जहां भी होंगी वो हमारी इस जीत को जरूर देख रही होंगी और बुराई के ऊपर हमारी इस सच्चाई की जीत को देखकर वो गर्व महसूस कर रही होंगी। हाँ बालवीर, आज भले ही रानी परी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो एक प्रेरणा बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और रानी परी तभी खुश होंगी जब हम सब खुश होंगे। अनुमेर मुझे पुकार रहे हैं। वो जरूर किसी खतरे में है बालवीर, जाओ और उनकी मदद करो। हाँ बालवीर, सबसे पहले आपके लिए आपका कर्तव्य है और वो है बच्चों की रक्षा करना। इसलिए चाहिए बालवीर, उनकी रक्षा कीजिए। हाँ माँ। ये उस तरह कंघी में कैसे बदल गया? वैसे ही जैसे आप अभी मोंटू बॉस से बंदर बनने वाले हो। हाँ? क्योंकि बालवीर आ गया है। बालवीर? बालवीर जी, तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे ना मोंटू? मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। अरे नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। मोंटू मानव को जबरदस्ती गंजा करवाना चाहता है। झूठ मत बोल। मैं हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि मोंटू बॉस से तू चुप। अब बालवीर जी, वो क्या है ना, मेरे और मानव के बीच में शर्त लगी थी। शर्त ये थी जिसे कम नंबर आएंगे वो गंजा होगा। और बालवीर जी, मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर है, इसका मतलब शर्त मैं जीता ना। क्या ये बात सच है मानो मेहर? हाँ बालवीर, ये बात सच है। सच है, देखा? मानो मेहर, खुद के जोश और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम छोटी मोटी बातों पे शर्त लगा लेते हैं, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो और खुद को चोट पहुंचे, ऐसी शर्त हमें कभी नहीं लगानी चाहिए। सॉरी बालवीर। अब बालवीर जी, अभी शर्त तो मैं जीत गया हूँ और मानव शर्त हार गया, तो शर्त पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अंकल काट दो। एक मिनट अंकल। बालवीर, हम ऐसे नहीं आ रहे हैं। मोंटू ने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की है। जी चीटिंग? अरे ये क्या बोला मानो, मुझे चीटिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। चीटिंग क्या? बॉस को तो किसी की भी स्पेलिंग नहीं आती है। हाँ, ए बी भी कुछ नहीं आता है बालवीर जी। बालवीर जी, मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी। उसका फैसला भी अभी हो जाएगा मोंटू।
नटखट परी, करना है सच झूठ का फैसला पक्का, इसीलिए बना दो झूठ का दुश्मन मुक्का। मोंटू, ये झूठ का दुश्मन मुक्का है। अगर तुम सच कहोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम झूठ कहोगे तो इसकी तरफ से तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मुक्का मिलेगा। आज तो बॉस बहुत पिटने वाले हैं। बालवीर जी, इसकी क्या जरूरत है? मानव, चल मैं भूल गया कि हमारी कोई शर्त लगी थी, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा, तू घर जा। हाँ, बॉस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपको छोड़ रहे, वरना बॉस डरते नहीं है किसी से। हाँ, और वैसे भी बॉस ने चीटिंग की ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना है तो पूछ लो बालवीर जी। चुप करो गधो। ये लो मोंटू। लो। बालवीर जी, मुझे बताओ मोंटू, क्या तुमने परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल की है? नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। एकदम थोड़ी सी नकल की थी। थोड़ी सी ज्यादा ही चीटिंग की। अरे यार, तू पूरी बात तो सुन ले यार, पूरी बात सुन। बालवीर जी, थोड़ी सी ज्यादा मतलब हाँ, मैंने पूरा पेपर कॉपी करके लिखा। हाँ, मैंने की चीटिंग की, मैंने बुक में से। बालवीर जी, बुक में से मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने कॉपी निकाल कर। अरे कॉपी निकाल कर नहीं, बताता हूँ बालवीर जी, ये लीजिए, मैं सब सच सच बताता हूँ। ये देखिए, ये चश्मा। और मैं फर्स्ट आ गया। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना, इस मोंटू ने कोई ना कोई चीटिंग जरूर की होगी। मोंटू, तुम कब सुधरोगी? याद रखो, नकल करके तुम अच्छे अंक ला सकते हो, अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आ सकते हो, लेकिन कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कभी भी ठीक से कोई भी विषय सीख नहीं पाओगे। मोंटू, याद रखो, कोई भी इंसान बिना मेहनत के सफल नहीं होता। इसीलिए ये नकल का रास्ता छोड़कर मेहनत करके पढ़ाई करना सीखो। आई एम सॉरी बालवीर जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी मानव ने। और मानव, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जगह मैं गंजा हो जाता हूँ। ये तो रानी परी जिन तितलियों में बदली थी, उनमें से है। बॉस, कैसा लग रहा है इन पिद्दियों से हारकर?
मानो मैं इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। पता नहीं नटखट परी कौन सा नया परीक्षण कर रही है इस बार। हाँ बालपरी, मुझे तो ये भी इनकी कोई नई शरारत लग रही है। शरारत है या चमत्कार, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। बस कुछ देर और परियों। परियों, बस थोड़ी देर और। अरे डूबा डूबा एक। पहले मेरा मिश्रण तो तैयार हो जाने दो, फिर तालियां बजाना। अरे नहीं नटखट परी, बजा रहा हूँ मैं तालियां उस मक्खी की वजह से जो कर रही है मुझे परेशान बार बार लगातार। मक्खी आ गई मेरे हाथ में, अभी हूँ दिखाता मैं तुझे होता है क्या नतीजा डूबा डूबा एक को परेशान करने का। परियों, डूबा डूबा एक, लीजिए, हो गया तैयार मेरा महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन? महाशक्तिशाली ईंधन? लेकिन इस महाशक्तिशाली ईंधन से क्या होगा नटखट परी? हाँ, जो भी इस महाशक्तिशाली ईंधन को पिएगा वो थोड़ी देर के लिए महाशक्तिशाली हो जाएगा और इसका एक घूंट पीते ही हमारा बल 100 गुना बढ़ जाएगा। नटखट परी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ अटकाती परी, बिल्कुल हो सकता है। मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। देखिए परियों, ये लोहे की छड़ी है ना? अब इस छड़ी को पहले मैं सिर्फ अपनी जादुई शक्ति से मोड़ सकती थी, लेकिन अब मैं इसे अपने बल से भी मोड़ सकती हूँ। आप सब देखेंगे कैसे? ये देखिए,
नटखट परी, ये क्या कर दिया आपने? हुआ कैसा ये? और ये तो कुछ भी नहीं है पन्नू। इसे पीने के बाद आप सब भारी से भारी चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। अच्छा, अरे वाह, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है नटखट परी? हमारे पास तो हमारी जादुई शक्तियां हैं और वो ही हमारे लिए काफी है। हाँ विषधार परी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस ईंधन का सिर्फ यही उपयोग नहीं है। ये ईंधन हमारे लिए दवा के काम भी आ सकता है। किसी को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना लगी हो, इसको पीते ही वो तुरंत ठीक हो जाएगी। वाह नटखट परी, आपके इरादे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें एक बात का डर है, कहीं ये ईंधन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर ये ईंधन हमारे लिए दवा नहीं बल्कि मुसीबत भी बन सकता है। इसलिए हमें जरा सा सावधान रहना चाहिए। मैं समझती हूँ बालपरी, इसलिए इस महाशक्तिशाली ईंधन का उपयोग हम सिर्फ जरूरत के समय करेंगे और बाकी समय ये परीलोक के शस्त्रागार में सुरक्षित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। डूबा डूबा एक, इस महाशक्तिशाली ईंधन को शस्त्रागार में सुरक्षित रख दो। जी, जो आज्ञा नटखट परी। हाँ, चली गई। आ गई ये मक्खी, मुझे फिर से परेशान करने चला। है लगता नहीं सीखा तूने कोई सबक पिछली सजा का। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी चकाता हूँ मैं तुम्हें मजा डूबा डूबा एक से टकराने का। अरे हो सत्यानाश उस मक्खी का, जिसकी वजह से टूट जाती मेरी ये ईंधन की शीशी। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। कहाँ गई? ए मक्खी, हो जाओ तैयार सजा पाने के लिए। कहाँ हो तुम? मुझे जैसे है धोते कपड़ों को। अरे बाप रे, अरे पर ये मक्खी ये सब कैसे कर रही है? लगता मुझे पी लिया इस मक्खी ने इस महाशक्तिशाली ईंधन को। अब करूं क्या मैं? कैसे बचूं इस मक्खी से? कहाँ हो मक्खी?
चली गई। नादान मक्खी, तूने हाथ लगाया मुझे? अरे हाँ, हे किया तूने ये सब महाशक्तिशाली ईंधन पी के, पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर वार का बदला लेगा मेरा मित्र बालवीर। अगर है दम तुझ में तो मत जाना छोड़ के ये परिलोक, क्योंकि अभी बुलाकर लेके आता हूं मैं मेरे मित्र बालवीर को, वही सिखाएगा तुम्हें सही सबक। रानी परी, मैं जानता हूँ रानी परी कि आप यही कहीं हैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद महसूस हो रहा है। मुझे एक बार आवाज दीजिए रानी परी। रानी परी। बालवीर, रानी परी, मैं जानता था रानी परी कि आप अपने परीलोक और बालवीर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपनों के दिलों से तो हम वैसे भी कभी दूर नहीं होते बालवीर। हम भले उनकी नजरों के सामने क्यों ना हो, लेकिन उनकी यादों में हम सदा बने रहते हैं। लेकिन हम समय से लड़ भी तो नहीं सकते, और ये वक्त आपकी हिम्मत हारने का नहीं बालवीर, बल्कि परीलोक की सुरक्षा और बच्चों की खुशियों की जिम्मेदारी लेने का है, और परीलोक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है। तो जाइए बालवीर, और याद रखिए कि आप अलग हैं, अनमोल हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक, एक असाधारण वीर योद्धा हैं। लेकिन रानी परी, परीलोक को आपकी जरूरत है। तो हम हैं ना यहाँ, और हमारे पहले जो रानी परियां थी वो भी यही हैं हमारे साथ, और हमारे बाद जो रानी परी बनेगी वो भी निश्चित समय के बाद यहीं पर आएगी। समय बदलेगा, परीलोक बदलेगा, परियां बदलेंगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे बालवीर, क्योंकि तीनों लोकों में आप सिर्फ एक हैं। तो जाइए बालवीर, और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खुश रहो बालवीर, सदा खुश रहो। करके परेशान बालवीर के मित्र डूबा एक को उस शैतानी मक्खी ने हैक की बहुत बड़ी गलती। अभी बुलाता हूँ बालवीर को और लटकवा देता हूँ उस मक्खी को उल्टा, या फिर बनवा देता हूँ उस मक्खी को बच्चा। अभी बाहर हिमक्रीम, अरे देखते ही इसे आ गया मेरे मुंह में पानी। इसलिए देता हूँ उस मक्खी को सजा, बाद में पहले खा लेता हूँ ये हिमक्रीम। अंकल 3 आइसक्रीम दो। और हमें 4। ना 3 मिलेगी ना 4। अच्छा तो 5 दे दो। आइसक्रीम की दुकान डालनी है अंकल, अब 3 ही आइसक्रीम दो। भाई मेरे पास सिर्फ एक ही बची है। अच्छा तो ठीक है ना बस, आप और रोहित आगे जाके खा लो, मैं यही खा लेता हूँ। अंकल दो। 1 मिनट अंकल। रोहित तुझे आइसक्रीम खानी है? हाँ। मैं खिलाऊं? एकदम मस्त वाली आइसक्रीम। हाँ जी। कौन सी? अरे मैं खिलाता हूँ ना। हाँ। तुम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े रहो, वो बची हुई एक आइसक्रीम मैं खाऊंगा। लेकिन बॉस हम यहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे? मेरा मुंह देखो। देख लेते बस, पर देखने वाले का मुंह तो अच्छा होना चाहिए,
सॉरी सॉरी बॉस। आप वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये क्रीम क्रीम और है खाने जरा ये उसे, लेकिन नहीं खाने दूंगा इसे हिम क्रीम, क्योंकि है खानी मुझे ये लो। ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये हिम क्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ तेरी नजर पहले पड़ी थी ये पता नहीं, लेकिन बॉस की एक पड़ेगी ना तो तुझे नजर आना बंद हो जाएगा। डरता नहीं मैं किसी से। हाँ रोहित, आपको हिम क्रीम खानी है ना? हाँ। अरे ये आइसक्रीम क्या चीज है, मैं आपको इससे भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ। क्या? मेरा मुक्का। ये तुम सबने सही नहीं किया मेरा अपमान करके। ए चुप, अभी तक तेरा अपमान किया ही कहाँ है मैंने? अगले टाइम से मेरी चीज छीनने की गलती मत करना, समझे बच्चे? नॉनसेंस। सबक सिखाऊंगा बालवीर से इस मोंटू को मैं। वो बुलाता बालवीर को अभी। था मुझे इसी पल का इंतजार सदियों से कि कब बनूंगा मैं प्रधान। लेकिन देखो मेरी किस्मत, था बनना मुझे राजा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, किसने कहा कि तुम बन गए हो यहाँ के राजा? मैं बनूंगा दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम, यहाँ का राजा और तुम प्रधान। करो शर्म मत करो मेरा दिमाग गरम, वरना बरसने लगेंगे आग के गोले। दगड़दुम सच में आ रहा है आग का गोला। किधर? सामने। अरे सामने तो दिख रहा हूँ, मेरे सामने। अरे ये आग का गोला कर देगा मेरा। आंखें खोलो, तौबा तौबा। अरे छल परी की आवाज है, लगता मुझे गया मैं पहुंच अथवा ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में। बेवकूफ, मैं छल लोक में ही हूँ, तुम्हारी नजरों के सामने, और वो भी जीवित। चल परी आप। छल 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 ला ला ला, छल 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 ला ला छल। बालवीर, बालवीर, बालवीर। डुबा तुम यहाँ? बस बालवीर बस, तुम्हारे सवाल बाद में, पहले मेरे जवाब सुनो। पहले मेरे सवाल सुनो। हाँ तो पूछो। क्या? अरे सवाल? अरे हाँ है मेरा सवाल कि बालवीर बताओ, क्या मानते हो तुम मुझे अपना मित्र? ये कैसा सवाल है? सवाल अपने मित्रता का। बालवीर बताओ, क्या तुम मुझे अपना मित्र मानते हो?
हूँ नहीं, बोलो कि हो तुम मेरे मित्र। हाँ हाँ, तो मैं हूँ तुम्हारा मित्र, ठीक है? अच्छा, अगर तुम मानते हो मुझे अपना मित्र, तो ये भी मानते होंगे कि एक मित्र के अपमान का बदला लेना है परम कर्तव्य एक मित्र का। हाँ हाँ डुबा डुबाई, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अपमान, घोर अपमान है किया उस मोंटू ने मेरा अपमान, और भी बच्चों के सामने। बालवीर, दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरा अपमान का बदला। लेकिन डुबा डुबाई, मोंटू ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कैसे? और तुम यहाँ पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हो? अब वो दरअसल आया था मैं पृथ्वी लोक पे तुम्हें बुलाने, तो दिख गई सामने मुझे वो हिमक्रीम। तो जब गया मैं वो हिमक्रीम लेने, तो आया वहां पर वो मोंटू और छीन ली मेरे हिमक्रीम और किया मेरा अपमान बच्चों के सामने। लेकिन डुबा डुबाई, तुम्हें पता है ना कि बिना परियों की आज्ञा के तुम्हारा पृथ्वी लोक पे आना मना है। हाँ हाँ, वो जानता मैं कि हो गई मुझसे भूल और मिलनी चाहिए मुझे इसकी सजा, लेकिन मुझसे पहले दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरे अपमान का बदला। ठीक है, सजा तो मैं दूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद जांच करूंगा कि गलती किसकी है, उसके बाद मैं सजा दूंगा, ठीक है? हाँ तो करो जांच करो, वो नहीं मैं डरता। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्ची है। अब वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये हिमक्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ, से भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ, मेरा मौका। गलती तो हुई। हाँ, लेकिन मोंटू से नहीं, तुमसे। मोंटू ईमानदारी से पैसे देकर हिमक्रीम खा रहा था, लेकिन तुमने वो हिमक्रीम उससे छीनना चाहिए। यही तुम्हारी गलती है, इसलिए सजा मोंटू को नहीं, तुम्हें मिलेगी। अरे क्या बालवीर तुम भी, अब नहीं देनी मुझे किसी को भी सजा। जैसे हो तुम मेरे मित्र, ठीक वैसे है वो मोंटू मेरा मित्र। पृथ्वी लोक के सारे बच्चे हैं मेरे मित्र। कर रहा था मैं तो मजाक। डुबा डुबाए, अब तुम सीधे परी लोक जाओ, वरना परियां तुम्हें सजा देंगी, समझे? अब है ठीक, हो जाता मैं। अरे बालवीर तो चला गया, लेकिन उसे मक्खी को सजा देने वाली बात बतानी तो रहेगी। काश होता मैं भी महाशक्तिशाली, तो कर देता उस मोंटू की जमकर पिटाई। नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली। नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली, और हूं नहीं मैं इतना शक्तिशाली। अरे शक्तिशाली क्या, बन सकता हूं मैं महाशक्तिशाली, अगर पी लूं मैं वो नटखट परी का बनाया हुआ महाशक्तिशाली ईंधन। हाँ, महाशक्तिशाली ईंधन। हाँ। चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम। धगड़ धूम धूम, धगड़ धूम धूम। चल परी, आपको जीवित देख के आ गया मजा, पर किसी को तो मिलेगी अब सजा। वैसे छल परी है कहाँ परी भयंकर? मैं और भयंकर परी, हम दोनों ही जीवित हैं। है परी भयंकर भी जीवित? अरे हुई कैसे ये दुर्घटना? मतलब हुआ कैसे ये चमत्कार? हाँ, छल परी के छल से हुआ है ये चमत्कार।
मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं एक बार इसमें चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं क्या करूं? नहीं, नहीं, शाबाश छलपरी, तुमने अपनी समझदारी से हमें उस आकाश चक्र में जाने से बचा लिया। हम तो बच गए, लेकिन उन परियों को अब हमसे कौन बचाएगा? चलो भयंकर परी, उन परियों के सुर ताल बिगाड़ते हैं। नहीं छलपरी, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। क्षमा करो, अब अकेले ही तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा जब तक मैं अपनी सारी शक्तियां वापस ना हासिल कर लूं। करारा जवाब देना उन परियों को छलपरी, अपनी बुराई को हारने मत देना। जाओ छलपरी, जाओ। परियों ने चाल तो सही चली थी मुझे हमेशा हमेशा के लिए आकाश चक्र में फंसाने की, लेकिन मैंने उनकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब जो मैं खेल खेलूंगी परियों और बच्चों के साथ, उसमें बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा।